पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। कलीसिया की पढ़ाई खत्म करने के बाद हम क्लास नंबर 20 में पहुंचे हैं। विषय नंबर 20 जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड एंड द बाइबल। महान मीनार और बाइबल और इसके बीच में क्या संबंध है, ये कौन सा मीनार है जिसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप सबसे निवेदन है कि ध्यान से सुनिए और खुद से पढ़िए। दोबारा से विनती है, खुद से पढ़िए ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो और जिस मकसद के लिए आप इस क्लास में आते हैं वो मकसद पूरा हो। हमारा सबसे बड़ा इनाम यही है कि आप अगर आत्मिक रीति में उन्नति कर लें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय आधारित है 7 अजूबों में से एक अजूबे की पढ़ाई पर। 7 अजूबों में से एक अजूबा। हम जानते हैं इस संसार में 7 वंडर्स होते हैं। नॉर्मली वोटिंग होती है कौन सा उसमें आता है। जैसे इंडिया का ताजमहल है, वो भी वन ऑफ द 7 वंडर्स है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं गीजा, जो मिस्र में है जगह, उधर एक पिरामिड की। गीजा में पिरामिड है या मीनार है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। और ये मिस्र में है और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण कनेक्शन बाइबल के साथ जो है उसको आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से देखेंगे। तो 7 वंडर्स आपको अगर पता हो हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक पिरामिड ऑफ गीजा जो है, गीजा का मीनार जो है, ये उसका हिस्सा रहा है। और ये मीनार बहुत पुराना मीनार है, लगभग 4000 साल पुराना आप बोल लें। और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से इसकी पढ़ाई भी करेंगे और इसका कनेक्शन भी देखेंगे बाइबल के साथ। आप सोच रहे होंगे कैसे ये संभव है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले वचन से, फिर देखते हैं जो विषय हम बात कर रहे हैं उसका क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है। तो जाएंगे वचन में। यशाया 19वां अध्याय 19 से लेके 20 वचन। यशाया 19वां अध्याय 19 से लेकर 20 वचन। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तो मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी, ऑल्टर, और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंबा, पिलर खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। इट्स अ साइन एंड अ विटनेस। ये बड़ी अचंभित करने वाली भविष्यवाणी यशाया नबी के द्वारा की गई। और इस भविष्यवाणी को समझा गया लगभग
150 साल पहले, उससे पहले ये रहस्य ही था। तो लगभग 150 साल पहले इस भविष्यवाणी का पता चलता है, ये किस विषय की बात हो रही है पता चलता है। तो इस भविष्यवाणी को अगर आप ध्यान से देखो तो इस भविष्यवाणी में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये भविष्यवाणी बताती है कि परमेश्वर के लिए एक वेदी है, और वो कहाँ है? मिस्र में। वेदी समझते हैं आप क्या होती है? वेदी, वेदी जहां पे भेंट चढ़ाई जाती है। अभी ये क्या है वेदी, और ये क्या है खंबा जो मिस्र के बीच में है, जो परमेश्वर के लिए चिन्ह और एक साक्षी है, और जो वेदी है? ये वेदी, ये चिन्ह, ये खंबा, ये गवाही और कुछ नहीं बल्कि पिरामिड ऑफ गीजा है। गीजा के मीनार की बात हो रही है। आपको हैरानी हो रही होगी, ये कैसे, हम कैसे कनेक्शन बना सकते हैं? देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, वचनों में जाने से पहले, पिरामिड ऑफ गीजा जो है, गीजा का मीनार है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ जनरल नॉलेज की बातें जो गूगल पे भी अवेलेबल हैं, आपको बतानी जरूरी है। क्या है वो बातें, हम देखते हैं। बात यह है कि ये गीजा का मीनार जो है, इसकी ऊंचाई है 486 फुट, 486 फीट जो ऊंचाई है। और इसका जो बेस है, आधार, वो है 764 फुट। 764 का बेस है और ऊंचाई है 486 फुट। 486 फुट, आप बोल लो कि एक बिल्डिंग जो बनी हुई हो 40 या 45 माले की बिल्डिंग, 40-45 माले की बिल्डिंग आप देख लो, 486 फुट ऊंचाई। 4 बेस हैं इसके, और 764 फीट, सॉरी 464 फीट स्क्वायर बेस की विड्थ है। इसको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कैसे नाम मिला? इसके अंदर जो कारीगरी हुई है उसके कारण। इसकी कारीगरी इमेजिनेशन से भी हटके है, परे है। ऐसा माना जाता है इस मीनार को बनाने वाला मलिक सिद्दीक था। और मलिक सिद्दीक के विषय में बाइबल बोलती है, ना उसके माँ बाप का पता है, ना वो कहाँ पैदा हुआ, ना वो कहाँ मरा, उसकी कोई डिटेल नहीं है। इतना मटेरियल इसमें लगा है जो मीनार में, कि इतने बड़े बड़े चर्च, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, लेकिन इसको कभी मैच नहीं कर पाए, इतना जब से क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ है। मिस्र में आपको बहुत सारे मीनार मिलेंगे ऐसे, लेकिन ये मीनार जो है बहुत अलग है, और इसके अंदर बहुत खासियत है। आपको पता है ये जो पिरामिड बनते थे,
इन पिरामिड्स में फैरो लोगों की बॉडीज को रखा जाता था, फैरो की बॉडीज को रखा जाता था। और इस मीनार के अंदर जो ब्लॉक्स लगे हैं, ब्लॉक्स, जो पत्थर के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, 16 टन 16 टन पत्थर का वेट पाया गया है उधर। और दो पत्थरों को जोड़ा है ना, जो जो दो पत्थरों को ऐसे जोड़ा है, उसके बीच में पेपर निकलने की भी गुंजाइश नहीं है। इतनी अच्छी वर्कमैनशिप, इतनी अच्छी कारीगरी इस मीनार की कंस्ट्रक्शन में है। जरा सोचिए, उन दिनों में लगभग 4000 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं थी। कैसे 16 टन 16 टन मतलब 1 टन मतलब कितना होता है? 1000 किलो, राइट? या 100 किलो, 100 किलो होता है कि 1000 किलो होता है, पता नहीं मुझे, जो भी है। इतना भारी पत्थर कैसे एक जगह से कंस्ट्रक्शन की जगह पे लाया गया होगा? ये सारे प्रश्न हैं। ये बड़ी अचंभे की बात है। माना जाता है या पता किया गया है, रिसर्चर्स ने ढूंढा है, एक पत्थर, उधर एक पत्थर का वजन 8,80,000 किलो। कितना? 8,80,000 किलो है। जरा सोचिए, 880 टन्स। टन मतलब 1 किलो, मतलब हजार, हजार ही होता है। 1 टन मतलब 1000 किलो। और पत्थर भी छोटे मोटे नहीं, 30 फुट ऊंचा पत्थर मिलेगा आपको उधर। सॉरी, 30 फुट लंबा, माफ कीजिएगा, 30 फुट लंबा पत्थर मिलेगा आपको। सोचिए कैसे एक जगह से उन पत्थरों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया होगा, कैसे उधर रखा होगा। सोचने वाली बात है। 2170 बीसी, प्रभु यीशु मसीह से पहले के समय में इसको बनाया गया। और पूरा वजन जो पत्थरों का उस मीनार को बनाने में लगा, उसका वजन है, अगर पूरा उसको उसका मलबा काउंट करें तो 6 मिलियन टन, मतलब 60 लाख टन वजन है पत्थरों का इस मीनार में जो लगे हुए हैं। और अगर इसको गिराना हो तो 6000 ट्रेन जो 1000 टन लेके जा सके, 6000 ट्रेन लगेंगी मलबा उधर से क्लियर करने के लिए उस साइड से। और ऐसा करने के लिए मिस्र की अगर पूरे देश के पैसे भी लगा दिए जाएं तब भी सफिशिएंट या पूरे नहीं होंगे। तो ये सब बातें जान के क्या समझ में आता है कि ये इस बात का सबूत है कि ये किसी खास मकसद के लिए उधर बनाया गया और इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ी खासियत है। जैसा मैंने बोला, ये माना जाता है कि ये पिरामिड मलिक सिद्दीक ने बनाया, जो शेपर्ड किंग होक्सुस कहलाता था या उसके खानदान से था।
और मलिकिसेदेक के बारे में अगर आपको बाइबल में पता हो तो वो दो ड्यूटीज करता था, वो राजा भी था और वो याचक भी था। और मलिकिसेदेक के विषय में आपको बताया था कि अब्राहम उसको दशवांश देता था, या इब्राहिम ने उसको दशवांश दिया। पढ़ लीजिए उत्पत्ति 14वां अध्याय 18 से लेके 20 वचन। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सब का दशमांश दिया। तो अब्राम ने मलिकिसेदेक को, जो सेलम का राजा था, दशवांश दिया। तो देखिए दो ड्यूटीज करता था मलिकिसेदेक, एक तो राजा, दूसरा याचक। तो ये तो हुई पिरामिड की बात। अब बात करते हैं पिरामिड से क्या क्या कैलकुलेशन हुई। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि इस पिरामिड से बहुत सारे फॉर्मूलाज बने, आपने यूज भी किए, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये इनका कनेक्शन पिरामिड ऑफ गीजा से है। मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इनका जिक्र, मतलब इनकी इन्वेंशंस इधर से ही होती हैं, पिरामिड ऑफ गीजा से ही होती हैं। कहाँ नहीं, मतलब मैथमेटिक्स में यूज होने वाली कुछ बातें, माफ कीजिएगा। तो पहले देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या सिग्निफिकेंस है पिरामिड ऑफ गीजा का। आपने पढ़ाई की होगी जब मैथमेटिक्स में, आप स्कूल की क्लासेस में होंगे, घेरा कैलकुलेट करना किसी चीज का, राइट। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस, जो होता है डायमीटर और रेडियस, डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, राइट। लेकिन उसके साथ एक और भी चीज होती है जो मल्टीप्लाई होती है, वो चिन्ह, जिसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। पता है किसी को? आपने पढ़ी होगी स्कूल्स में, राइट। पाई, पाई की वैल्यू, पाई पाई होती है ऐसे, एक ऊपर स्क्वायर और बीच में टांग, राइट। तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, डायमीटर या रेडिया के साथ, तो हमारा सरकमफ्रेंस निकल जाता है। तो ये पाई कहां से आता है? ये पाई जो है ये ग्रीक शब्द है, 16वां शब्द, ग्रीक शब्द, जिसकी वैल्यू 3.141592 है। ये प्रिंसिपल, ये पाई की कैलकुलेशन का, ये घेरे का कैलकुलेशन, ये 6ठी सदी में प्रभु यीशु मसीह के बाद, मतलब 600 ईस्वी के दौरान इसकी डिस्कवरी हुई थी। लगभग 2700 साल बाद, पिरामिड बनने के 2700 साल बाद। तो क्या कैलकुलेशन रहती है कि अगर पिरामिड की हाइट, देखिए अगर आप इसको देखें, इस तस्वीर को, तो आपको पिरामिड दिखेगा, राइट। दिस ट्रायंगल की शेप ही होती है पिरामिड की, राइट। तो अगर पिरामिड की हाइट, उसका रेडियस वैल्यू लें, सर्कल ड्रॉ करें चारों ओर, तो
हमें उसका घेरे का पता चलता है, जो एंगल्स बनते हैं ज्योमेट्री में जो हम देखते हैं। 51 जो मिनट होता है, डिग्री होती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सिंपल शब्दों में मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ऑफ सरकमफ्रेंस के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, जो पाई का इस्तेमाल होता है, वो ग्रीक कैलकुलेशन से है। और ये कहाँ से आया शब्द, ये कहाँ से कैलकुलेशन आई? ये पिरामिड ऑफ गीजा से ही आई। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ग्राफी में क्या देखते हैं हम? जियोग्राफी में हम देखते हैं ग्रीन मीन विच टाइम, यानी कि सेंटर कहाँ है धरती का, और नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये सारा जो एरिया, ये कैलकुलेशन। तो इसका संबंध भी किसके साथ है? कि पोजीशनिंग, चार कॉर्नर्स कौन से हैं, और कंपास लेके उसको घुमाना। ठीक है, इसका कनेक्शन भी पिरामिड ऑफ गीजा से है। ठीक है, यशाया 44वां अध्याय 22 में जो साइंस बोलती है धरती गोल है, वो पता चलता है बाइबल में। बाइबल से ही पता चलता है धरती गोल है। पढ़िए यशाया 40 का 22। ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। तो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, द सर्कल ऑफ द अर्थ, है ना। तो अभी आपको पता है, जब हम राउंड सर्कल ड्रॉ करते हैं कंपास के साथ, कभी आपने किया हो तो आपको पता है एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से रख के ऐसे कंपास को घुमाते हैं और वो पूरा गोल बन जाता है, राइट। लेकिन वो सेंटर पॉइंट कौन सा है? ठीक है, सेंटर पॉइंट या इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहाँ है? जहां पे ये पिरामिड ऑफ गीजा है, एग्जैक्टली वो सेंटर है पृथ्वी का। कैसे? आप इसको वैलिडेट कर लीजिए। जीएमटी टाइम जो होता है ना, जीएमटी, उधर जाके जीएमटी 0 होता है, +0। इंडिया का -5.30 रहता है, राइट। अगर आप मोबाइल पे जब टाइम सेट करते हैं ना, तो आप देखना इंडिया की टाइमिंग का जीएमटी टाइम क्या है। तो 0 मेरिडियन मतलब ग्रीन मीन विच टाइम का मतलब है सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर एक्सेस को आप अगर गूगल करके देखो, तो आपको ये बिल्कुल मिस्र में दिखाई देगा। मिस्र एक्चुअली पहले एक था, फिर उसको बट गया। एक लोअर में मिस्र, लोअर इजिप्ट बोलते हैं, एक अपर इजिप्ट बोलते हैं। और बिल्कुल बीच में सेंटर में ये गीजा का मीनार है। तो मतलब कहने का मतलब, जियोग्राफी की कैलकुलेशन के लिए भी, मीन विच टाइम की कैलकुलेशन के लिए भी, धरती के चार कॉर्नर्स के कैलकुलेशन के लिए भी पिरामिड ऑफ गीजा का ही इस्तेमाल होता है। या आप बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ में है। अभी बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी, ये देख लीजिए, आपको वो दिख जाएगा सेंटर पॉइंट। देखिए, इधर इधर कहीं है। ये पहले ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट था। इसको लोअर इजिप्ट, इसको अपर इजिप्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब
जियोग्राफिकली अब मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा आपको, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, गूगल कर लेंगे तो। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी में जॉन टेलर जो बंदा था, उसने ग्रेट पिरामिड का सर्किट निकालते हुए क्यूबिट्स निकाले, और साल में कितने दिन होते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो चक्कर पूरा करती है, कितना समय लेती है, उसकी कैलकुलेशन भी इसने ऐसे की, हाइट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। और सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है वो भी उसने पता कर ली। कैसे? इस पिरामिड के स्ट्रक्चर के जरिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये मीनार, ये कोई आम बात नहीं है। देखिए सूर्य की दूरी पृथ्वी से, अगर आज एस्ट्रोलॉजी बता रही है हमें कि 91,600 हाँ 91,65,1,673 है, माइल्स है, तो वो कहाँ से पता चलती है? इधर से पता चलती है। 3,3,6,2,8 नहीं, 9,16,51,673 मील दूर है। तो इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स का कनेक्शन, चाहे वो ब्रह्मांड का हो चाहे वो पृथ्वी का हो, आपको पिरामिड ऑफ गीजा के साथ मिलता है। तो ये पिरामिड ऑफ गीजा जो है, जो मॉडर्न मिस्ट्री है, इसके विषय में फिर क्या प्रश्न है? ये क्या चीज है? ये क्या इसमें इतनी खास बात है कि इतना कुछ इसमें से मिल रहा है? आओ परमेश्वर के वचन में से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। भजन संगीता 118 उसका 22 वचन। भजन संगीता 118 का 22। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। तो आपकी सहूलियत के लिए ये एक आपके लिए चित्र दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर, पिरामिड ऐसे होता है ट्रायंगल, मतलब 4 इसके एजेस रहते हैं, 2 आपको दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे होंगे। वो आप बोल सकते हैं कि हेड स्टोन, मतलब टॉप पर है, हेड है। ठीक है। और एक बार फिर से पढ़ते हैं यशाया 28वां अध्याय 16 वचन। इसीलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। फिर से परमेश्वर इन 2 वचनों के जरिए बता रहे हैं, कोने का पत्थर, सिरे का पत्थर, नींव पत्थर। देखिए यहाँ पे कॉर्नर स्टोन है, मतलब कोने का पत्थर है, एंड अ फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन भी है और हेड भी है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है जो कॉर्नर भी हो, जो हेड भी हो, जो फाउंडेशन भी हो? ये स्ट्रक्चर पिरामिड में ही बनता है। पिरामिड जैसे आप देख सकते हैं पिछली इसमें, देखिए ये है फाउंडेशन नीचे, ये है कोना, और ये है हेड। तो ये सब का मतलब क्या है? ये सब क्या दर्शाता है? थोड़ा हैवी हो रहा होगा मुझे पता आपके लिए।
देखिए, अगर जो नॉर्मल बिल्डिंग बनती है, नॉर्मल बिल्डिंग में क्या होता है, फाउंडेशन नीचे होती है, हेड वो होता है, कॉर्नर अलग होता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये तीनों, फाउंडेशन, हेड एंड कॉर्नर स्टोन एक में ही बन जाता है, वो है आपका पिरामिड स्ट्रक्चर या पिरामिड, हाँ, पिरामिड स्ट्रक्चर। और एक बात आपको जाननी होगी कि नॉर्मल बिल्डिंग्स जो होती हैं वो नीचे से ऊपर को बनती हैं। पहले आप फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। लेकिन जो पिरामिड होता है वो ऊपर से उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। पहले हेड स्टोन बनता है, फिर धीरे 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 ऐसे नीचे आता है। अभी ये सब कुछ जानने के बाद हम वापस चलते हैं उस प्रश्न पे कि इस पिरामिड का बाइबल के साथ क्या कनेक्शन है। यशाया 19 वचन 19, दोबारा पढ़ेंगे 19 का 19। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। तो इस वचन में हम देखते हैं कि एक एक वेदी, एक खंबा जो मिस्र देश में है उसका जिक्र हो रहा है। हम जानते हैं कि ये पिरामिड का जिक्र हो रहा है। कैसे हम जानते हैं, ये आगे आपको चल के पता चल जाएगा कि कैसे हम ये श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। इसके ही रेफरेंस में एक जगह और पढ़ते हैं इस पिरामिड के जिक्र के बारे में बाइबल में, यिर्मयाह 32वां अध्याय 20 वचन। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तो देखिए, यशायाह 19 का 20 में भी हमने देखा, वो चिन्ह है तुम्हारे लिए मिस्र में। तो मिस्र में परमेश्वर ने बड़े काम किए, हम जानते हैं। इजराइलियों को उधर से छुड़ाना और लाल समंदर का दो हिस्से हो जाना, वो सब मिस्र के उसमें हम देखते हैं। लेकिन ये दो वचन डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं इस पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में। और इसका सबसे अहम सबूत है कि बोलता है ये मिस्र के बीच में है, मतलब सेंटर में है। और सेंटर में जब हम देखते हैं तो पता नहीं सिस्टर आपने वो, हाँ जी, तो ये रही इसकी लोकेशन, यहां पे है ये पिरामिड। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये लोअर इजिप्ट, मैंने बोला ये अपर इजिप्ट, ये पूरा इजिप्ट है। तो ये इजिप्ट का आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, और उसके बिल्कुल सेंटर में है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा यहाँ पे जाके आपका जीएमटी टाइम जो है वो 0 हो जाता है। एंड उसमें क्या बोलता है कि, अभी आपको थोड़ा इंग्लिश में दिखाना पड़ेगा, हिंदी में वो निकल के नहीं आ रहा है। बोलता है ए पिलर एट द बॉर्डर, बॉर्डर पे है ये, एंड मिडस्ट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। जो इजिप्ट का, मिस्र का जो सेंटर है उधर है, एंड बॉर्डर पे है। बॉर्डर कौन सा बॉर्डर है, यही जो आपको दिखाया जा रहा है। सेंटर भी है ये, और ये दोनों का बॉर्डर भी है। तो प्यारे भाई और बहनों, इसके विषय में
परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये मेरे लिए एक चिन्ह और एक साक्षी है। क्या है साक्षी इस पिरामिड में? कौन सी ऐसी बात छिपी है पिरामिड में जिसमें से परमेश्वर के लिए साक्षी निकलती है? तो उस साक्षी में जाने से पहले वैसे मैं बता देता हूं, इस पिरामिड ऑफ गीजा जो है, इसके अंदर परमेश्वर की जो योजना है, मनुष्य को बनाने से लेकर उदारता तक की योजना इस मीनार के स्ट्रक्चर में है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मनुष्य के विषय में जो परमेश्वर की योजना है वो इस मीनार की बनावट में है, उसके स्ट्रक्चर में है। और इसी पत्थर का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया था। लूका 19वां अध्याय 40 वचन। उसने उत्तर दिया, मैं तुम में से कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अभी तक जितना आपने पढ़ा है, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कम समय, साधारण भाषा में बात की है, ज्यादातर उन्होंने दृष्टांतिक रूप में बातें की हैं। सही है गलत? आप जानते हैं ये बात, है ना? तो यहां पे भी जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर वे चुप रहें तो पत्थर बोल पड़ेंगे, अभी प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये नहीं था कि ये पत्थर जो आपको सड़कों पर मिलते हैं उनको जुबानें लग जाएंगी और वो प्रचार करना शुरू कर देंगे या वो बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे काम नहीं होते हैं परमेश्वर के। ये कौन से पत्थर बोल उठेंगे? ये यही पत्थर हैं जो पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। अभी वो भी लिटरली बोलना शुरू नहीं कर देंगे। उनके बोलने का, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि वो पत्थर बोल उठेंगे। उनके कहने का मतलब था कि उधर छिपी हुई है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने रखा है, उस पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में है। और जिस दिन वो पता चला लोगों को, क्या ही वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोले क्या बात है परमेश्वर। और वो कैसे बोल उठेंगे? जब लोगों को स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी, ऑब्वियसली पत्थरों से गवाही आनी शुरू हो जाएगी कि यार देखो, परमेश्वर ने 4000 साल पहले ऐसी कोई बिल्डिंग बनवाई जिसमें पूरा परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जो प्लान है बाइबल में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उसको उधर स्ट्रक्चर में दिखा दिया, बनवा दिया। तो जानना चाहते हैं कहां पे और कैसे उधर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन का प्लान, सॉरी परमेश्वर की योजना का प्लान, या परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए जो प्लान है? माफ कीजिए, आज मेरी शब्दों में गड़बड़ हो रही है। तो
वो जानने से पहले और इनका कनेक्शन, इसको समझना होगा स्ट्रक्चर को आपको, और वचन के साथ समझाना पड़ेगा। ये जो एक एक जो आपको पॉइंट दिया गया है, इस एक एक का अर्थ है, और इसका अर्थ आपको बाइबल के साथ समझाया जाएगा। तो क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर का। पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले है इसकी एंट्रेंस। एंट्रेंस, बहुत समय तक चोर ढूंढते रहे इस मीनार में घुसने की, चोरी करने के लिए कि शायद उधर से कुछ मिले। लेकिन अगर आप इसकी पिक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो एंट्रेंस है वो 30 फुट ऊपर जाके है, 30 फुट ऊपर। तो यहां पे एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से एंटर होते ही ये ऐसे बिल्कुल सीधे गैलरी जाती है नीचे, और जब बिल्कुल नीचे जाती है इधर जाके गड्ढा मिलता है, इधर जाके एंड है। एंड क्या है? गड्ढा। लेकिन इस गैलरी में दो पैसेज हैं जहां से निकल सकते हैं। एक का नाम है सेंडिंग पैसेज, एक का नाम है वेल शाफ्ट। शाफ्ट, वेल शाफ्ट। तो ये है एंट्रेंस, ये है खड्डा, और ये गैलरी को बोलते हैं डिसेंडिंग पैसेज। इधर है एक असेंडिंग पैसेज, तो जब जो कोई गुजरता है गैलरी से उसको पता नहीं चलता इधर इधर भी कोई ऊपर जाने के लिए रास्ता है, क्योंकि इधर प्लग लगा हुआ है, रेड हाइफर प्लग लगा हुआ है। मतलब रास्ता तो है लेकिन बंद है, उधर प्लग लगा हुआ है। फिर नीचे इसके जाते हैं आगे जाके, तो इधर एक है द वेल शाफ्ट। द वेल शाफ्ट से बंदा ऊपर जाता है, और इधर एक छोटा सा ओपनिंग एरिया खुलता है, एक छोटी सी और गैलरी मिलती है जिसको ग्रोटो बोलते हैं। और ग्रोटो से ऊपर चलते हुए आपको इधर एक खुला पैसेज मिलता है, ठीक है, जो रानी के चैम्बर को जाता है। अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं, या आप बोल लीजिए कोठड़ियां बनी हुई है, या बोल लो कमरे बने हुए हैं। तो इधर से निकलते ही जो पहली खुली जगह मिलती है, उधर से एक रास्ता जाता है रानी के चैम्बर को, ठीक है। और उसके बाद इधर से थोड़ा आगे जाओ तो ऊपर को चढ़ती है ग्रैंड गैलरी, इसको बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 30 फुट ऐसे ऊंचा है काफी। और ये ग्रैंड है गैलरी क्रॉस करके एक ऐसे झुकने वाली, मतलब झुक के आपको एंटर करना पड़ता है, और उधर से आगे चलते हैं तो आपको मिलता है राजा का चैम्बर। और ये झुकने वाली जो जगह है इसको बोलते हैं एंटी चैम्बर। बिल्कुल मैच करता है आपको, अगर आप इसको गूगल पे भी तस्वीर को सर्च करके देखें तो। अरे भाई और बहनों, ये स्ट्रक्चर, ये जो सब कुछ आपको दिख रहा है, यहां से उत्पत्ति चलती है, और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य चलता है। यहाँ पे ये सब बातें क्या है? मैंने जैसे आपको बोला, ये लगभग 150 साल पहले ही प्रकट हुई है बातें। इस सब में परमेश्वर की मनुष्य के प्रति योजना है, और सचमुच ये क्लास पूरी करने के बाद आप अदृश्य परमेश्वर की महिमा करेंगे कि वाह परमेश्वर, क्या परमेश्वर है। और जिस दिन मनुष्य जाति को पता लगेगा, उनके मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे, प्यारे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर है। परमेश्वर के विषय में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, पहला तिमोथियस 6 अध्याय 16वां वचन। जी, पढ़ लीजिए। और अमरता केवल उसकी है, और वह अगमय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे।
तो परमेश्वर ऐसी महान शख्सियत हैं जिनको मनुष्य कभी ना तो देख सकता है, ना कभी मनुष्य ने उसको देखा है। ये जो क्लेम करते हैं लोग ना, बिल्कुल झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। परमेश्वर मनुष्य मतलब आंखों से देखे ही नहीं जा सकते, भस्म हो जाएंगे, भस्म। आंखें अंधी हो जाएंगी, जल जाएंगी, पुतलियां भी। और परमेश्वर पूरे आदर और महिमा के लायक परमेश्वर है। और जब बोला ना, ये वो परमेश्वर के लिए मिस्र में एक वेदी होगी, जो अभी इधर पढ़ते हैं हम, वेदी। वेदी पे मैंने बोला आपको बलिदान चढ़ाया जाता है, और परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान है होठों का बलिदान। इब्रानियों 13वां अध्याय 15वां वचन। होठों से जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, वो बहुत बड़ा बलिदान है। पढ़े इब्रानियों 13:15। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूप बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। तो होठों का बलिदान हमेशा चढ़ाया करें, जो उनके नाम का, परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सबसे पहले चलते हैं एंट्रेंस। सबसे पहला पॉइंट है एंट्रेंस, जहां से इस गीजा के मीनार में एंट्री होती है। 50 फुट ऊपर जमीन से 50 फुट ऊपर जाकर आपको एंट्रेंस मिलेगी। मतलब बेस से 50 फुट ऊपर, मतलब आपको 5 माला चढ़ना होगा। 5 स्टोरी अगर बिल्डिंग में आप चढ़ के जाओ सीढ़ियों से, तब जाकर आपको मिलेगा रास्ता एंटर होने का पिरामिड ऑफ गीजा में। बहुत समय तक एंट्रेंस मिल ही नहीं रही थी, बहुत समय लगा। कई चोरों ने पत्थरों को तोड़ के उधर घुसने की वो बनाई, लेकिन असली गेट, असली एंट्रेंस जो थी वो 50 फुट ऊपर थी, मिली नहीं किसी को। और एंट्रेंस एंटर करते ही, जैसे मैंने आपको बताया, मिलेगा आपको डिसेंडिंग पैसेज। मतलब 50 फुट आप नीचे जाओगे ऐसे। पहले 50 फुट ऊपर गए एंटर होने के लिए, फिर डिसेंडिंग पैसेज के जरिए आप नीचे जाओगे सीधा, और इधर जाके खड्डे में एंड होता है ये। तो ये क्या दर्शाता है? ये सब कुछ, प्यारे भाई और बहनों, ये तस्वीर है मनुष्य की। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप रहित, संपूर्ण, बिना किसी कमी के रचा। ये एंट्रेंस दर्शाती है मनुष्य की रचना, कि मनुष्य को परमेश्वर ने पाप रहित, अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। लेकिन लेकिन क्या हुआ? ये डिसेंडिंग पैसेज क्या दर्शाता है? कि जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो गिरना शुरू हो गया। किसमें? पाप में गिरना शुरू हुआ। और इसका पहला कदम उठा उठा कहां पे? अदन की वाटिका में। तो
मनुष्य का गिरना संपूर्णता से आज्ञा ना मानने की वजह से, उसके कारण क्या हुआ, इंसान सीधा पहुंचा कहां, खड्डे में। किधर? खड्डे में। खड्डे का मतलब क्या है? क्लास नंबर 15 में से कौन उत्तर देना चाहता है? लिख के भेजिए, आप बोल तो नहीं सकते। इंसान के पाप करने से वो जाता है खड्डे में। वो खड्डे को हमने क्लास नंबर 15 में डिटेल में पढ़ा। क्या होता है वो खड्डा? वेरी गुड सौरभ, यस, नरक या मृत्यु। तो यही चीज हम देखते हैं वचन में लिखी है, रोमियो 5वां अध्याय 12वां वचन। जी। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो मनुष्य कहां चला गया? मृत्यु में चला गया, नरक की परिस्थिति में चला गया, कब्र में चला गया, खड्डे में चला गया। और उत्पत्ति 1 अध्याय 26वां वचन हम जानते ही हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये महिमा दी थी कि पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ने किसी सृष्टि को अपने स्वरूप और अपने जैसा नहीं रचा। सिर्फ एक ही सृष्टि जिसका नाम है मनुष्य जाति, उसको अपने स्वरूप और अपने जैसा परमेश्वर ने रचा। तो क्या परमेश्वर ने महिमा दी और कैसे मनुष्य गिर गया नीचे और एंड कहां जाके हुआ? मृत्यु में। इसीलिए पाप की मजदूरी मौत है ना? तो ये डिसेंडिंग, ये जो तस्वीर इधर देखने को मिलती है हमें एंट्रेंस के बाद, ये पैसेज मतलब मनुष्य का पाप में गिरना और पाप के जरिए दोबारा मृत्यु में जाना। ये डिसेंडिंग पैसेज क्या है? ये डिसेंडिंग पैसेज को हम बोल सकते हैं चौड़ा रास्ता। कौन सा रास्ता? चौड़ा रास्ता जो मनुष्य ने अख्तियार कर लिया, मतलब गिरना, मनुष्य का गिरना। और वही चौड़ा रास्ता जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बहुते हैं वो जो उस चौड़े रास्ते पर चलते हैं। अभी ये जो खड्डा क्या दर्शाता है? खड्डा, खड्डा है विनाश या नाश या मृत्यु, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं मत्ती 7वां अध्याय 13वें वचन में। जी पढ़िए, मत्ती 7वां अध्याय 13वां वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो विनाश, इस रास्ते पर चलने का नतीजा है विनाश। अब ये विनाश क्या है? पाप का रास्ता इख्तियार करने में से क्या मिलता है? मृत्यु, है ना? मृत्यु, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं भजन संगीता 55 अध्याय और 23 वचन। भजन संगीता 55-23। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। तो विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। विनाश का गड्ढा क्या है? मृत्यु, कब्र, या जिसे हम नरक बोल लें। फिर से पढ़ लें यशाया 38वां अध्याय 18वां वचन। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते।
For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. जो कब्र में, जो नरक में, जो खड्डे में जाते हैं, वो तेरी महिमा या उनको कोई आशा नहीं कर सकते। तो हम जान चुके हैं कब्र, खड्डा, नरक एक ही चीज है बाइबल में, जिसका मतलब है मृत्यु की परिस्थिति, मृत्यु की परिस्थिति। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने देख लिया तीन चीजें। क्या क्या देख लिया हमने? एंट्रेंस मतलब संपूर्ण मनुष्य का परमेश्वर के स्वरूप पर बनाया जाना। डिसेंडिंग पैसेज मतलब मनुष्य का गिरना, पाप में गिर जाना। और मनुष्य, ये खड्डा मतलब मनुष्य के पाप करने की वजह से जो उसको विनाश का सामना करना पड़ता है, और वो विनाश है मृत्यु, मृत्यु की परिस्थिति, कब्र, खड्डा, नरक, जो भी आप बोल रहे हैं। उसके बाद आते हैं इन दो जगहों पर। तो ये जिसको हम असेंडिंग पैसेज बोलते हैं, ये असेंडिंग पैसेज पे इधर लगा हुआ है ग्रेनाइट का प्लग, ग्रेनाइट का प्लग। ये लाल कलर का है, इधर रेड कलर का है। ये क्या दर्शाता है? पहली बात अगर आप देखें कि जब 50 फुट की ऊंचाई से आप ऐसे नीचे जाते हो, तो आपने शायद कभी पहाड़ों से कभी नीचे आते हुए होगे, तो बहुत तेज जाते हो। लेकिन हाँ, तो अगर नीचे जाने से और नीचे जाने से बचना है अगर आपने इधर से, तो एक है इधर थोड़ी दूर जाके ही एक रास्ता है ऊपर चढ़ने का, ताकि आप इधर ना पहुंचो, खड्डे तक ना पहुंचो। खड्डे से बचने के लिए एक रास्ता है इधर ऊपर, एंट्रेंस के बिल्कुल नजदीक। लेकिन वो ग्रेनाइट प्लग लगा हुआ है रेड कलर का उधर। रास्ता होते हुए भी वो रास्ता यूजफुल नहीं है, मतलब उस रास्ते से फायदा उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो ब्लॉक है, उस पे प्लग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मनुष्य जाति को एक मौका दिया गया मृत्यु से बचने का। मनुष्य पाप में गिर गया, गिरने से आ गई मृत्यु, और मनुष्य को, या बोल लीजिए कुछ मनुष्यों को मौका दिया गया कि वो मृत्यु से बच के जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पता है वो कब हुआ? वो हुआ जब परमेश्वर ने इज़राइल को व्यवस्था दी। व्यवस्था देने का कारण ये था कि अगर कोई उसको पूरा करता है तो, व्यवस्था को अगर कोई पूरा करता है तो वो सदीपक जीवन प्राप्त करेगा परमेश्वर की ओर से। पढ़ लीजिए लेव्य व्यवस्था 18वां अध्याय 5वां वचन। इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। देखिए, जो मनुष्य उसको माने वो कभी मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। उस व्यवस्था को पूरा करने की वजह से वो मनुष्य जीवित रहेगा। फिर से पढ़ लीजिए गलातियों 13वां अध्याय 12वां वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो उनको मानेगा मतलब
अगर कोई व्यवस्था को पूरा करता है तो उसके कारण वो जीवित रहता है। हम जानते हैं उस व्यवस्था को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका सिवाय एक के। एक ने ही उसको पूरा किया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो यहूदी थे, और उन्होंने वो सदीपक जीवन का इनाम प्राप्त किया परमेश्वर की ओर से। तो प्यारे भाई और बहनों, ये रास्ता होते हुए भी हर रास्ता नहीं था। ये ब्लॉकेज का मतलब है, ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि इसका इनाम तो जीवन था, लेकिन इसको पाना बड़ा असंभव था, हो नहीं सकता। इंसान के बस की बात नहीं है उसको पूरा करना। एक ही इंसान, वो भी संपूर्ण इंसान थे, वही पूरा कर पाए। गिरे हुए मनुष्य की बस की बात नहीं है व्यवस्था को पूरा करना। इसीलिए प्रेरित पौलुस इसको बड़ा अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं रोमियो 7वां अध्याय 10वें वचन में। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। वो व्यवस्था, वो आज्ञा जिसका इनाम जीवन था, जिसके इनाम के रूप में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम इसको पूरा करोगे तो तुम जीवित रहोगे, तुम जीवन पाओगे। वो जो चीज वो जो चीज जीवन के लिए थी, वो मेरी मृत्यु का कारण ठहरी। तो मतलब कहने का, ये रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं था, क्योंकि इजरायलियों में से किसी ने भी किसी ने भी इसको पूरा नहीं किया, नहीं कर सके, और नहीं संभव है उनसे, मनुष्य, गिरे हुए मनुष्य से उसको पूरा करना। तो अब ये ग्रेनाइट प्लग है और ये रेड कलर का है। ये क्या दर्शाता है, इसका क्या मतलब है? रेड कलर का ग्रेनाइट प्लग क्या दर्शाता है? रेड कलर का ग्रेनाइट दर्शाता है कुछ दिव्य। दिव्य मतलब डिवाइन, परमेश्वर की ओर से। क्योंकि यही पत्थर आपको इधर मिलेगा। ये राजा का चैम्बर जो बना हुआ है ना, इसी पत्थर के साथ उधर उधर लगा हुआ है राजा के चैम्बर में भी। और इसका एक आपको हिस्सा इधर भी मिलेगा, रानी के चैम्बर में भी मिलेगा। तो मतलब क्या कि ये व्यवस्था परमेश्वर की ओर से थी, संपूर्ण थी और धर्मी थी। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। व्यवस्था धर्मी थी, संपूर्ण थी और दिव्य यानी परमेश्वर की ओर से थी। लेकिन असंपूर्ण इज़राइल उसको पूरा नहीं कर सका। तो ये रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं था। और इसको बड़े सुंदर मेटाफोरिकली प्रेरित पौलुस ने गलातियों में बताया है। पढ़ लीजिए गलातियों 4 अध्याय 24 और 25 वचन। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, जो आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। देखिए वो क्या है, दास्तव में है। तो ये प्रेरित पौलुस बोलता है, दृष्टांत की बात है, अब्राहम की ये दो पत्नियों के बात जो हो रही है, एक हाजरा एक सारा। मतलब इज़राइल जो था, जैसे हाजरा से दास्तवी उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब इज़राइल व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था के दास्तव में था। बचने का, अगर अगर
मृत्यु से बचना था तो व्यवस्था को पूरा करते और जीवन प्राप्त करते, लेकिन उनमें से कोई कर नहीं सका। अब दूसरा क्या रास्ता है इस फॉल से बचने का? वो है वेल शाफ्ट। एक और रास्ता जो आगे जाके आता है, जो हमने इधर देखा, ये ये वाला जो रास्ता है, और वो बहुत आगे जाके आता है। तो ये वेल शाफ्ट क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन, क्या बोला उन्होंने? राह मैं हूं, राह मैं हूं। तो ये है प्रभु यीशु मसीह। वेल शाफ्ट है प्रभु यीशु मसीह जो रास्ता है। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वें वचन में प्रचार करते हैं चेले कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस स्वर्ग में कोई दूसरा नाम है नहीं जिससे उद्धारता प्राप्त हो सके। तो वेल शाफ्ट के बारे में हम अगले हफ्ते करेंगे। इधर से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे, रानी के चैम्बर को में आपको घुमा के लेके आएंगे, फिर उसके बाद अंत में आपको राजा के चैम्बर में लेके चलेंगे। लेकिन आज हम क्या सीखते हैं? एंट्रेंस जो दर्शाता है मनुष्य को संपूर्ण बनाया जाना। डिसेंडिंग पैसेज क्या दर्शाता है? मनुष्य का गिरना। खड्डा क्या दर्शाता है? मृत्यु। ये रेड ग्रेनाइट प्लग से ढका हुआ रास्ता क्या दर्शाता है? व्यवस्था। और ये क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रास्ता खोलना। तो इतना आज हमने सीखा। अगले हफ्ते परमेश्वर के अनुग्रह से हम जारी रखेंगे इस पढ़ाई को। तब तक परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।